हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम वीडियो लाए हैं वो अपने टीवीएस की स्कूटी है वीगो। ये देखिए इसकी जो बैक लाइट है ये टूट गई है। तो इसको हम घर पर कैसे रिपेयर कर सकते हैं इसका मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ। जो ये लाइट है इस पर अधिकतर लोग टेप चिपकाते हैं, तो टेप चिपकी हुई अच्छी नहीं लगती है। तो उससे बेस्ट है कि हम इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए। तो आप ये वाला जो स्क्रू देख रहे हैं इसको ओपन करना है, फिर ये वाला स्क्रू ओपन करना है, ठीक है। और फिर जो दूसरी साइड है ये देखिए, ये वाला इसको ओपन करना है, जिससे जो गार्ड है पीछे का ये खुल जाएगा। तो ये देखिए, हम एक एक करके सारे स्क्रू हम ओपन कर लेते हैं। ये वाला स्क्रू भी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो बैक साइड में पीछे की साइड में जो बोल्ट लगा हुआ है इसको हमें खोलना है, ठीक है। तो ये मैं खोल लेता हूँ सारा। और ये देखिए, तो इसको खोलने के बाद इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इसको खोल लिया है, ठीक है। इसके लिए आपको ये टूल चाहिए, ये वाला टूल आप ले सकते हैं जिससे मैं खोल रहा हूँ। इनका मैं बाइलिंग भी आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस प्रकार इसको हम खोल लेंगे, अब इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा सा ऊंचा करना है आपको और इसको खींचना है, तो ये बाहर निकल जाएगा आराम से। तो ये देखिए, ऊपर किया और ये देखिए, ठीक है। तो ये जो स्टैंड है हमारा ये निकल गया। तो सबसे पहले जब स्टैंड खुल जाए तो उसके बाद में आपको किस प्रकार से लाइट को खोलनी है बता रहा हूँ मैं आपको सारा वीडियो। तो लाइट आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके बाद ये दोनों स्क्रू आप देख रहे हो, इनको मैं ओपन करना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसको ओपन कर लेंगे, दोनों स्क्रू को। हालांकि लाइट खोलने के लिए सारी चीज़ें खोलनी पड़ेगी क्योंकि लाइट ऐसे निकलती नहीं है। तो ये देखिए, खोल लिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप देखिए, जो मैं आपको स्क्रू बता रहा हूँ, ये दोनों ये टेल लाइट के जस्ट नीचे है, इन दोनों को ओपन कर लेते हैं, जिससे जो साइड वाले स्क्रू है हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो मैं इनको एक करके खोलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए, दोनों स्क्रू मैंने ओपन कर लिए हैं। तो ये टेल लाइट हमारा निकल के बाहर आ जाएगी, ये देखिए फ्रेंड्स। तो ये आ गई निकल के। तो टेल लाइट के जस्ट नीचे का जो हेड है ये आ गया है। अब जो है हम यहाँ वाली जो स्क्रू देख रहे हो आप, ये दोनों बोल्ट जिसे कहेंगे, ये खोल लेते हैं, जिससे जो ये हमारा जो हैंडल आता है पकड़ने का बैक साइड में ये निकल जाएगा। तो मैं स्क्रू खोल लेता हूँ, ये बोल्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। तो इनको आपको 10 नंबर के पाने से खुल जाते हैं, ठीक है। 10-11 का आपको पाना चाहिए। ये देखिए, तो एक एक करके बोल्ट हमें खोलने हैं दोनों। तो ये देखिए, ये खुल गए, ठीक है। अब ये वाला जो स्टैंड ये हट गया हमारा, तो इसको हम साइड में रखते हैं और आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, आगे में क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, सारा प्रोसेस पूरा बताऊँगा। अब देखिए, ये वाला जो स्टैंड है इसको निकालना है मैं, तो इसको निकालने के लिए जो पेट्रोल की टंकी है इसका ढक्कन हमको खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ढक्कन खोलते हैं, ये देखिए, ये ढक्कन खोल लिया हमने टंकी का। अब इसके अंदर ये स्क्रू लग रहे हैं यहाँ पर, तो ये स्क्रू हमें ओपन करने हैं, ठीक है। ये देखिए, अच्छा फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है कि जब भी ये स्क्रू आप ओपन करें तो सावधानी से करना है, क्योंकि ये पेट्रोल की टंकी में जा सकते हैं और अगर पेट्रोल की टंकी में चले गए तो आपको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सावधानी से ये बोल्ट निकालना है आपको यहाँ से, ठीक है। तो एक एक करके हम निकालते हैं बोल्ट, फिर आपको बताते हैं। तो ये देखिए, हम बोल्ट्स के खोल रहे हैं, ठीक है। तो एक खुल गया, दूसरा खोलते हैं। ध्यान रखना है आपको कोई टंकी के अंदर ही नहीं गिरे, ठीक है। पेट्रोल टंकी के अंदर चले गए तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो सावधानी से इनको ओपन करना है एक एक करके, ये देखिए। और मैं तीसरा खोल देता हूँ, ये वाला भी, फिर आपको दिखाता हूँ। इससे जो ढक्कन है निकल के बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा बताऊँगा। तो ये देखिए, ये हमने इसको निकाल लिया है। तो ये देखिए, ढक्कन पूरा खुल गया है हमारा, और ये स्क्रू है हमारे, ये देखिए पूरा ढक्कन लूज़ हो गया,
ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार इसको खोल लेंगे और मैं बोल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये तीनों बोल्ट आ गए। तो ये तीनों यहाँ से हमने खोले हैं, ठीक है, इन तीनों जगह से। अब इसके बाद में साइड में जो स्टैंड है उनको हमें खोलना है। तो ये वाले बोल्ट अगर खुलते हैं तो खोलते हैं, नहीं तो फिर दूसरे बोल्ट खोलेंगे। ये देखिए, तो इसमें मैंने ये वाले बोल्ट जो है वो खोले हैं इनकी जगह, क्योंकि ये पूरे रेस्टिंग में थे। और इससे पूरा जो स्टैंड है, पूरे जो साइड के जो गार्ड है वो निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, ये जो आप बोल्ट देख रहे हो चारों, इनको हम ओपन करेंगे और ये ढक्कन निकालेंगे, वहाँ से भी बोल्ट हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो तीनों बोल्ट आपको दिख रहे हैं, ये तीनों भी आपको ओपन करने हैं, जिससे जो बैटरी है हमारी वो भी लूज़ हो जाएगी, वो भी निकल जाएगी। तो ये देखिए, इस गार्ड के पीछे जो पैरदान आता है, इसके पीछे जस्ट नीचे यहाँ पर इस बोल्ट है, ये देखो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो इन दोनों को हमें रिमूव करना है, ठीक है। अगर रिमूव हो जाए इजीली तो ठीक है, नहीं तो आप WD-40 का यूज़ कर सकते हैं। फिर साइड में लगे हुए दोनों बोल्ट है उनको भी हमें हटाना है। तो ये जो ढक्कन है, ये देखिए, सीट समेत ये पूरा बाहर निकल जाएगा ईजिली, ठीक है। तो ये सीट हमारी ओपन हो गई है पूरी। अब इसको हम निकाल के साइड में रख देते हैं। तो ये देखिए, ये निकल चुकी है पूरी, ठीक है। तो ये हमने साइड में रख दी इसको। अब हम आगे देख लेते हैं। अब ये जो साइड वाले गार्ड है इनको हमें ओपन करना है दोनों तरफ से। तो इसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ आपको आगे। तो ये देखिए, यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, इसे हमें ओपन करना है दोनों साइड में, ये स्क्रू, ठीक है। और जिससे जो ये ढक्कन है लोहे के दोनों साइड के ये बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी बैटरी निकल गई है और ये ढक्कन भी हमने खोल दिए हैं, यहाँ से स्क्रू खोल दिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जस्ट ऊपर किया और यहाँ पर ये देखिए, ये बोल्ट लगे हुए हैं जिससे लाइट कसी हुई है, तो इनको हमें ओपन करना है, ठीक है। जब जाके हमारी जो पीछे की लाइट है, बैक लाइट है, वो निकलेगी। तो काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें निकालने में। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि पीछे की लाइट जब टूटती है तो उसको ओपन करना कितना भारी होता है। अगर इसको हम नया लगाते हैं तो भी ये लाइट काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि इसको हम रिपेयर कर लें। और टेप वगैरह लगाते हैं तो वो टेप लगाने में अच्छा नहीं दिखता है, तो इसलिए हम ओपन कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ का बोल्ट भी हम ओपन करेंगे। हालांकि ये जो 4 गुट्टे आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, ये यहाँ पर एक तो ये वाला, एक ये वाला, और सेम 2 साइड में भी है, ठीक है। इन चारों से भी ये फिक्स रहती है, ये रबर के गुट्टे होते हैं। तो ये देखिए, ये चारों स्क्रू भी हमें ओपन करने हैं यहाँ पर, जैसे लाइट फंसी हुई। और ये वाला गुट्टा, ये देखो यहाँ पर जो बताया था आपको 4 गुट्टे, एक ही वाला। तो दोनों साइड की ये और चारों स्क्रू, ठीक है, इनको हमें ओपन करना है। जब जाके कांच बाहर निकलेगा। तो ये देखिए, इनको अगर हम हटा लेते हैं एक बार, अगर मान लो बिना खोले खुल जाए तो ठीक है, ठीक है। और नहीं खुलता है तो पूरी लाइट हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये देखिए, रबर के गुट्टे हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर हम पूरी लाइट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो ये चारों स्क्रू हम ओपन करके देख लेते हैं। अगर बिना यहीं से पर ही लाइट का कांच जो है वो बाहर निकल जाता है तो हम इसको रिपेयर कर लेंगे, और नहीं होता है तो पूरी लाइट हम इसको ओपन करेंगे। तो मैं एक एक करके स्क्रू खोल लेता हूँ सारे, और कोशिश करता हूँ कि ये लाइट निकल जाए। तो लाइट, पूरा लाइट की जो गिलास निकल जाए, देखते हैं, नहीं तो पूरी लाइट निकालनी है ही। तो ये देखिए, एक एक करके मैं स्क्रू खोल रहा हूँ सारे, ठीक है। तो ये देखिए आप, अब जो लाइट है उसको हम खोल के देखेंगे आगे। तो ये स्क्रू और एक इसके पास वाला भी स्क्रू खोलना है हमें, ठीक है। तो ये लगभग 1-1.5 इंच के स्क्रू होते हैं। तो 4 स्क्रू को हमें ओपन करना है। अगर आपके किसी भी स्क्रू में जंग लगा हुआ हो, स्कूटी के किसी भी स्क्रू में, तो आप WD-40 का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसका बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये देखिए, ये 4 स्क्रू हमने खोल लिए हैं, ठीक है। अब एक बार मैं कांच निकाल के देख लेता हूँ, अगर ये निकलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरी लाइट ही हमें ओपन करनी पड़ेगी। तो ये जो ऊपर वाला गुट्टा था ये भी खोल दिया मैंने, चारों खोल के देख लिए। तो अब देखिए, ये जो दोनों स्क्रू ये भी मुझे ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि कांच जो है वो निकला नहीं है, तो पूरी लाइट निकालनी पड़ेगी। तो इनको भी मैं खोलता हूँ, ठीक है। तो ये एक एक बोल्ट हम करके खोल रहे हैं।
अब देखिए, तो ये हमारी लाइट है ये पूरी ओपन हो गई है। ठीक है, तो ये चारों स्क्रू पे टिकी हुई थी ये, जो 4 साइड में 4 बोल्ट हैं। ठीक है, तो उन चारों बोल्टों को ओपन करने के बाद ही ये लाइट बाहर निकली है। अब इसके दोनों साइड में जो वायर है, उन वायरिंग की कपलर होते हैं, इनको हटाना है। ये देखिए, तो एक कपलर को हमें पुश करके हटाना होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये कपलर की ये नोब है, तो इस नोब को थोड़ा सा दबाना है इसको, और दबा के इसको बाहर खींच लेना है। ये निकल गया। ठीक है, इस प्रकार ही दूसरा जो एक और है ब्लैक कलर का, ये वाइट था, एक ब्लैक कलर का और है, तो वो भी जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि लाइट के बल्ब से जुड़े रहते हैं दोनों कपलर, तो दोनों को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो ये पूरी लाइट जो है हमारी बाहर आ गई है निकल के। ये देखिए, दोनों वाइट और ब्लैक कपलर जो थे, ये देखिए। ठीक है, तो ये पूरी लाइट निकल गई है। अब इस लाइट को हमें रिपेयर करना है, क्योंकि ग्लास खुला नहीं था, तो पूरी लाइट ही मुझे निकालनी पड़ी। ठीक है, तो आगे चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार इसको रिपेयर करना है, चिपकाना है घर पे। तो ये देखिए, ये मैंने लाइट जो है, जो इसके टुकड़े थे, उन टुकड़ों को मैंने संभाल के रख लिया था, और पूरों को मैंने फेविक्विक से चिपकाया है। और फेविक्विक मैंने आपको बताई थी कि जो फास्ट वाली फेविक्विक आती है वो हमको लगानी है, नॉर्मल 5 रुपये वाली फेविक्विक नहीं लगानी है, क्योंकि उससे क्या होता है, ग्लास पूरा चिपकता नहीं है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और कंप्लीट हो गई है देखिए लाइट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारी लाइट है वो फाइनली तैयार हो गई है, और हमने जो स्क्रू इसके खोले थे वो स्क्रू को कस दिया है। देखिए, ठीक है, 4 स्क्रू हमने लगा दिए, और जो लाइट है वो फाइनली पूरी कंप्लीट है। अब इसको हम स्कूटी पर फिट करेंगे। तो ये देखिए ग्लास जो मैंने रिपेयर किया था पूरा। ठीक है, तो चलते हैं और इसको फिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप, ये मैंने कंप्लीट कर दी है, और देखिए लाइट कितनी सुंदर लग रही है। ये पूरी यहाँ से चिपका दिए। हम टेप वेप लगाते हैं तो अच्छी नहीं लगती, तो टेप की जगह मुझे चिपकाना अच्छा लगा, और देखिए आप मैंने पूरी फिटिंग कर दी है। ठीक है, और मैं इसको आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए लाइट जो है हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था फ्रेंड्स। इस प्रकार आप ये लाइट रिपेयर भी कर सकते हैं और इसे ओपन भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।